कहते हैं यू ओनली लिव वंस, हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हाँ, अगर हम एक बार जीते हैं तो आई फील हमें अपने आप को लेकर के कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट खुद को लेकर के तो हमें पूरी श्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम थ्रू आउट आर लाइफ जितना भी टाइम हम यहाँ लेके आए हैं, वो सारी ज़िंदगी पूरी जो उम्र है वो हम अपने साथ सबसे सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ गुजारते हैं तो वो हमारा खुद का अपना सेल्फ होता है, राइट। और उस सेल्फ के साथ डाउट जैसा हैवी वर्ड एसोसिएट कर देने पर आई मीन अगेन, आप कैसे किसी के साथ पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हो और उसे डाउट भी कर रहे हो, स्पेंडिंग योर होल लाइफ विद यू ओनली एंड डाउटिंग योर सेल्फ एट द सेम टाइम। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पता है, अक्सर जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो जहाँ पर लोग आपको इतना प्रेम करते हैं, आर फैमिली मेम्बर्स, आर ब्लड रिलेशन, दे लव अस अ लॉट, राइट। जब हम अपनी इस लाला लैंड से बाहर निकलते हैं, लेट्स से द लाला लैंड, जब हम अपने लाला लैंड से बाहर निकलते हैं जहाँ लोग हमें एक्चुअली इतना प्यार नहीं करते हैं जितना हमारे अपने करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ओके, दिस इज़ द वर्ल्ड। एंड इस दुनिया में लेट्स बी ऑनेस्ट, लोग सबसे पहले आपसे मिलकर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे विल ट्राई टू tell you what you need to improve in yourself. They will meet you and they will first let you know, oh girl, this is you need to work upon. Oh girl, this is really bad about you. You have to change yourself. और आपकी अलग अलग डिफिनीशंस हर जगह स्प्रेड होते होंगे। ऐसा होता है, अक्सर होता है। मैं भी बड़ी परेशान हुई इससे। It's an everyday thing in my life, where people apply their judgments on me and मैं जवाब भी नहीं दे पाती हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि वो जवाब नहीं दे पाते उनको, एंड कीप ऑन थिंकिंग एवरीथिंग, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बट अगेन, सो आई मेट अ वेरी वाइज पर्सन इन माई लाइफ, प्रॉब्ली उन्हें शायद ईश्वर ने भेजा था। एक बार उनसे ऐसे डिस्कस करते टाइम उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी जो मेरे साथ हमेशा रहती है। उन्होंने मुझे बोला कि लवीना, दवाई हमेशा किसी बीमारी की होती है। क्योंकि मैं उनसे ये पूछ रही थी मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि ये जो भी है, ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये ठीक हो जाए। जहाँ मैं लोगों के आगे स्ट्रेस हो जाती हूँ, मुझे ये ठीक करना है, मुझे इससे बाहर आना है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि लवीना, दवा की ज़रूरत तब होती है जब कोई परेशानी हो, लेकिन यहाँ परेशानी तुम्हें नहीं है। यू आर नॉट द वन जिसको एंटीडोट चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई जहर ही नहीं है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज समथिंग विच नीड्स अ ट्रीटमेंट, विच नीड्स टू बी ट्रीटेड, एंड नॉट द इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब आजकल ये नहीं है कि आप अपने को कुछ नहीं समझते हो। इट्स लाइक लोगों ने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपकी सामने वाले की इज्जत देने की, ग्रेटफुल होने की, अप्रिशिएटिव होने की एबिलिटी को भी उन लोगों ने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया है, अपने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते। बिकॉज दे वॉन्ट टू टेक अपर हैंड ऑन यू, दे विल कीप दिस थिंग इन माइंड कि इसकी सारी अच्छाइयों को, इसके सारे एट्रीब्यूट्स को जो हम में नहीं है, लेट्स से इसका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये इससे लेट्स से कि ये इसकी कमी है कि ये इतनी वोकल है अबाउट समबडीज़ गुड थिंग। अगर आप किसी के अच्छे के बारे में बात कर लेते हो, अगर आप किसी से काइंड रहते हो, तो ये आपकी कमियां हैं। और वो होता है, वो एक्चुअली होता है। द वन हु इज़ काइंड, द वन हु इज़ अप्रिशिएटिव, द वन हु इज़ रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स, आम तौर पर ऐसे समझा जाता है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, वो सुन लेगा, वो सबसे दब जाएगा, उसके ऊपर अपर हैंड लिया जा सकता है। दिस इज़ नॉट द केस। हम लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं अक्सर कि हमें काइंड रहना चाहिए, एम्पैथी, सिंपैथी, पता नहीं किस किस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। लेकिन जब प्रैक्टिकल रियलिटी की बात आती है, तो जो एक लौता इंसान भी भीड़ में 10 लोगों की उसको प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो he or she will be termed as underconfident, inferiority complex का मरीज और पता नहीं क्या क्या। But I
जब भी अभी भी मेरे साथ कभी भी ये होता है तो मैं हमेशा उनकी ही बात याद कर लेती हूँ. इज़ अ वेरी वाइज मैन एंड आई विल डेफिनेटली टेक दिस लर्निंग विद मी वेर एवर आई गो कि दवा की ज़रूरत, किसी रेमेडी की ज़रूरत उन लोगों को है जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं. जस्ट बिकॉज ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप जो ठीक हैं वो बीमार हैं. बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपका सिस्टम वर्क्स वेल. आपको जिसने बनाया है उसने यही सोच के बनाया था कि ये मेरा बंदा नीचे जा कर के ये चीज़ें करेगा. सो यू आर एब्सोल्युटली फाइन. इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम. They have to work upon themselves. Their superiority complex has to be treated and not. और आज के टाइम पे अगर आप inferiority complex से शिकार हो, congratulations. At least you are not unkind. At least you are not blunt. At least you are not trying to suppress somebody else's individuality. And that's where you really won in life, my friend. Do let me know if you find it relatable and should I keep posting the videos, because of course there is a lack of motivation, but yeah, I really want to continue doing this और मैं ऐसे impromptu videos भी upload करती रहूँगी. So please do subscribe and hit the like button and एक comment भी कर दो. अच्छा, comment कर ही रहे हो तो share भी कर देना. Thank you.